देखेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। तो हाँ, ये देखिए काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ जो है, डायनेस्टीज़ होती हैं साम्राज्य, काफ़ी सारे साम्राज्य जो है सेवन्थ सेंचुरी। अभी क्या चल रही है? अभी चल रही है 21st सेंचुरी, है ना। तो इतने सालों, देखिए कहीं 100 साल पीछे की पुरानी ये बात है। तो 7th सेंचुरी जो था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे, काफ़ी नई डायनेस्टीज़, नए साम्राज्य उभर करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है, देखिए अभी क्या है, इंडिया है। पहले इंडिया के साथ क्या क्या था? पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान था, नेपाल हो गया, भूटान, म्यांमार, काफ़ी सारा तिब्बत का इलाका। तो ये सारा का सारा मिल करके ना क्या आता था, सब कॉन्टिनेंट बनता था। तो इस चैप्टर में और उस पूरी किताब में हम लोग 7th से 12th सेंचुरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी हम इसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मैप में आपके लिए क्या क्या एग्जाम में आ सकता है कि पालास कहाँ के थे। तो पालास देखिए जो आपका बंगाल वाला साइड है ना, वहाँ थे। फिर चाहमांस, जिसको आज हम चौहान कहते हैं, वो राजस्थान वाले रीजन में मिलेंगे आपको। फिर चंदेलाज जो हैं वो मिडिल मध्य प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है। चंदेलाज और ये गुज्जर प्रतिहार, और ये देखिए परमार, गुज्जर प्रतिहार और चंदेलाज, ये आपको मिडिल वाले रीजन में मिलेंगे। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हम इस चैप्टर में राष्ट्रकूटास के बारे में और चोलास के बारे में देखेंगे। मेनली इस चैप्टर में हम लोग आगे चोलास के बारे में देखेंगे। फिर चोला है साउथ, और साउथ में देखिए इस चैप्टर में तो हम लोग चोलास के बारे में देखेंगे। फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में हम चेरास और पांड्यास के बारे में भी देखेंगे। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि मैप में लोकेट करना है चोला, चेरा या पांड्या को। तो आगे हमें इस चैप्टर में पता लगता है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए साम्राज्य जो थे वो कैसे आने लगे। 7th सेंचुरी आते आते काफ़ी सारे बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है, और वॉरियर चीफ्स। लैंडलॉर्ड या फिर आप वॉरियर चीफ कह सकते हैं, ये अलग अलग रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे थे और इनको सब ऑर्डिनेट या फिर सामंतास के नाम से जाना जाता था। सामंत थे, सामंत होते हैं मतलब क्या था ना कि किंग जो है थोड़े वीक होने लगे थे इस टाइम तक आते आते। तो काफ़ी सारे जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लोग थे ना वो अपनी आर्मी रखने लगे थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये किसी किंग के अंडर होते थे और किंग एक्सपेक्ट करता था कि इनको, किंग मतलब सामंत जो हैं, वो सामंत लोग किंग को गिफ्ट लेकर के जाएंगे और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और जैसे जैसे सामंतास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे और अमीर हो जाते थे, वो खुद को महासमंता या फिर महामंडलेश्वर बोलने लगते थे। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, मतलब उस रीजन के कर्ता धर्ता टाइप का खुद को बनाने लगते थे। और जब ये और पावरफुल हो जाते थे तो ये किंग से इंडिपेंडेंट हो जाते थे, किंग से आज़ाद भी ये हो जाते थे। एक ऐसा इंसिडेंस जो हमें देखने के लिए मिलता है, एक ऐसी घटना जिसमें ऐसा हुआ था कि सामंत जो है जब बहुत पावरफुल हो गया तो उसने अपने किंग से खुद को अलग कर लिया, खुद ही एक किंग बन गया। ये थे राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको राष्ट्रकूटास के बारे में बताया था। डेक्कन रीजन जो है ना, देखिए ये वाला है, ये जो है ना, ये वाला रीजन, इसको ना डेक्कन बोलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेक्कन डेक्कन प्लाट्यूज है यहाँ पे, तो इसको डेक्कन रीजन हम लोग बोलते हैं। तो डेक्कन वाले रीजन में क्या हुआ था, जो राष्ट्रकूटास थे, राष्ट्रकूटास पहले सामंत थे और वो किसके सबऑर्डिनेट थे, चालुक्यास के, है ना। तो जो राष्ट्रकूटास हैं पहले वो चालुक्यास के अंडर आते थे, और चालुक्यास किसके थे, कर्नाटक के। तो कर्नाटक के चालुक्यास के पहले वो अंडर आते थे, मगर 18th सेंचुरी आते आते एक दंती दुर्ग था, ठीक है, जो कि राष्ट्रकूटा चीफ था, मतलब उसका एक तरह से हेड था राष्ट्रकूटा का दंती दुर्ग। उसने अपने चालुक्य जो ओवरलॉर्ड है उसको ओवरथ्रो कर दिया, सत्ता से हटा दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है बोर्न फ्रॉम द गोल्डन वूम, मतलब एक सोने की कोख से पैदा होना। तो इस ये ब्राह्मण एक रिचुअल परफॉर्म करते थे कि अगर आप खुद क्षत्रिय नहीं है बाई बर्थ, अगर आप क्षत्रिय ठाकुर राजपूत नहीं है जन्म से, तो हिरण्यगर्भ एक रिचुअल होता था, एक हवन यज्ञ वगैरह करते थे। उससे ऐसा होता था कि जो ये यज्ञ कर रहा है ना, वो दोबारा से उसका बर्थ हुआ है एज क्षत्रिय और अब वो राजा बन सकता है। और अगर केसेस बाकी दूसरे केस थे कि इसमें तो चलो हिरण्य
गर्व करके राजा बन गए। काफ़ी सारे और भी थे फैमिलीज वगैरह जिनकी मिलिट्री स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, मतलब वो काफ़ी अच्छे सैनिक वगैरह थे, तो उन्होंने भी अब खुद को किंगडम से हटा लिया। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुज्जर प्रतिहार हरीश चंद्रवर ब्राह्मण्स, ठीक है, हु गेव अप ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स। मतलब कदम्ब मयूर शर्मन और ये प्रतिहार हरीश चंद्र, ये क्या थे, ये ब्राह्मण थे, मगर इन्होंने अपना मतलब ब्राह्मण वाला चीज छोड़ के क्षत्रिय की तरह काम करने लगे थे, और इन्होंने अपनी जो है किंगडम बना ली थी कर्नाटक एंड राजस्थान में। तो कर्नाटक में किसने बनाई थी, कदम्ब मयूर शर्मन। जो ये पहले क्या थे, ये पहले वो थे, ब्राह्मण थे, और फिर ये राजा की तरह एक्ट करने लगे थे। और प्रतिहार हरिश्चंद्र, ये भी एक ब्राह्मण थे और ये राजस्थान में जो है राज करने लगे थे। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, काम काज किस तरीके से चला करता था किंगडम में। जो काफी सारे नए नए किंग्स थे ना, वो बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट करने लगे थे, जैसे कि महाराज धीराज, मतलब पूरे ओवरलॉर्ड, हर जगह का किंग, और त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब 3 जो वर्ड्स है ना हमारे हिंदू धर्म में, जैसे माना जाता है कि एक पृथ्वी है, एक स्वर्ग है और एक पाताल है, तो तीनों का हम वो राजा है। इस तरीके के बड़े बड़े लोफ्टी से टाइटल, मतलब ऐसे ही हवा हवा वाले टाइटल्स ये लोग लेने लगते थे। मगर हमें कई बार पता लगता है कि ये जो क्लेम्स करते थे ना, ये अफन क्या होते थे, बहुत ही खोखले होते थे, सिर्फ क्लेम ही होते थे, सच्चाई इनमें कम होती थी, क्योंकि राजा ना अब सामंत के साथ काफी ज्यादा पावर शेयर करने लगा था, और भी पावर इसे शेयर करनी पड़ती थी राजा को पीजेंट्स के साथ, किसानों के, जो ट्रेडर्स हैं, ब्राह्मण्स के। मतलब राजा अपनी मर्जी से बहुत कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि सामंत्स और ब्राह्मण्स ये सब ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। हर स्टेट में जो रेवेन्यू है ना, वो ऑब्टेन किया जाता था। रेवेन्यू का मतलब है टैक्स लिया जाता था, किस किस से, किसानों से, कैटल कीपर्स, मतलब जो भेड़ बकरियां और गाय भैंस पालते हैं उनसे, आर्टिसन, जो जैसे कि आर्टिसन हो गए, सुनार हो गए, लोहार हो गए, और बुनाई कढ़ाई, ये सारे के सारे आर्टिसंस होते हैं, पेंटर्स हो गए, इन सब से टैक्स लिया जाता था। और या फिर टैक्स किस तरीके से लेते थे, या तो वो अपनी प्रोड्यूस देते, या जो उन्होंने उगाया है वो कुछ दे दे, या फिर वो जो काम करते हैं उसमें से कुछ चीज़, से सोनार है तो सोने के कंगन बना दिए, लोहार है तो महल में काम कर दिया लोहे का, इस तरीके से वो लोग करते थे, टैक्स पे करते थे। समटाइम्स दे क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड।